तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों का 2022 का न्यू इंग्लिश का सिलेबस लॉन्च हुआ है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसका हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, अ लेटर टू गॉड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समरी देखेंगे, अ लेटर टू गॉड की समरी देखेंगे और इसकी हम लोग हिंदी में अनुवाद क्या है, ये चैप्टर अच्छे तरीके से हिंदी में क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सभी पैराग्राफ को हम लोग हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने हिंदी अच्छे तरीके से इसका कवर कर दिया तो हिंदी में अगर इसकी कहानी आपने जान लिया तो समझ लीजिए कि आप ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और मैच द कॉलम के बाद ट्रू फॉल्स हो गया आप लोगों का, पैराग्राफ जो आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, ये सब आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप लोगों को इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें इंग्लिश पूरा मैं आप लोगों को इंग्लिश कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं अ लेटर टू गॉड इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है, तब जाके इसके बाद इसकी समरी हम लोग देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए अ लेटर टू गॉड का। तो पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पढ़ लेता हूँ, इसके बाद जस्ट इसका हिंदी बता दूंगा। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिए। अभी देखिए लिखा है कि द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्रंट रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग इनक्यूशनेबल बिलीव इन समथिंग्स। ठीक है, यहाँ तक देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों है कि जी.एल. फ्रंट की कहानी ए लेटर टू गॉड किसी चीज़ में निर्वाध विश्वास रखने के विचार के इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती है। इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती है। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। ठीक है, इसका मतलब है कि कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश पर क्या है, आधारित है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि लेंचो द फार्मर हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ है कि किसान लेंचो जो कहानी का नायक है, एक विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हुई अपनी पूरी फसल की उपज की खोज के बाद ईश्वर से मदद मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। ठीक है, मैं आगे की थोड़ा उसको हिंदी बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ तक writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm। चलिए मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, इसके बाद आप हिंदी नोट कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। Although his wish get fulfilled partially is not completely is the ungrateful in the question the honesty and modesty of the in the questions the modesty of the postmaster whose actual helped him with money anonymously in the name of God। ठीक है, तो ये देखिए पूरी की हिंदी आप लोग पूरे देखिए, पूरा पैराग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, यहाँ से हिंदी देखिए, हिंदी क्या बोला है कि जी.एल. फ्रंट की कहानी और लेटर टू गॉड किसी चीज़ में निर्विवाद विश्वास रखने के विचार के इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती है। कहानी एक लैटिन अमेरिकन पर आधारित है। किसान लेंचो जो कहानी का नायक है, एक विनाशकारी और ओलावृष्टि से नष्ट हुई अपनी पूरी फसल की उपज की खोज के बाद ईश्वर से क्या कर रहा है, मदद मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। हालांकि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी तरह होती है, यदि पूरी तरह से नहीं तो वह अंत में कृतधन और पोस्ट मास्टर की ईमानदारी और सील पर सवाल उठाता है, जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर गुमनाम रूप से पैसे से उनकी मदद की। ठीक है, ये आप लोगों का बोल रहा है, ये आप लोगों का लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद देखिए पहला समरी यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है पहला समरी। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हमारे साथ इसको नोट करते रहिए। देखिए ये चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट होता है पैराग्राफ। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्रंट depict
अनवेयरिंग फेथ अ फार्मर इन गॉड। पहले एक बार पढ़ लीजिए इंग्लिश को, ठीक है, ध्यान से, फिर इसके बाद हिंदी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ईट बेगिंग विथ अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन सोवर टू नॉरिश हिज फील्ड। He is confident that his harvest is going to yield him huge profit, just like it does every year. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. The damage posed a threat to the family survival, as their entire livelihood was dependent on the year's produce. Although disheartened, the family had rebuilt belief in the Almighty. तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का पहला पैराग्राफ है। अब ये पहला पैराग्राफ क्या बोलता है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि कहानी जो है ये अ लेटर टू गॉड की है, जिसे कौन लिखे हैं, जी एल फ्रोन ने लिखे हैं। भगवान में एक किसान के अटूट विश्वास को दर्शाते हुए उन्होंने कहा इसकी शुरुआत लेंचो नाम की एक किसान से होती है, जो अपने मकई के खेत के पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की उम्मीद कर रहा था। उन्हें विश्वास है कि उनकी फसल से उन्हें हर साल की तरह ही भारी मुनाफा मिलने वाला है। उनके अत्यधिक उत्साह के लिए बारिश हुई, लेकिन जल्द ही ओलावृष्टि में बदल गया, जिससे उनकी पूरी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्षति ने परिवार के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि उनकी पूरी आजीविका साल की उपज पर निर्भर थी। हालांकि निराश परिवार को सर्वशक्तिमान में दृढ़ विश्वास था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेंचो नाम का किसान था, जैसा आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। वो क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, उन्होंने मकई का खेत बोया और वो बहुत खुश था, ठीक है, कि बारिश होगी। बारिश हुआ भी, लेकिन बारिश ओलों के रूप में पड़ गया, और ओलों के रूप में पड़ने से क्या हुआ, इसकी फसल पूरी तरह से क्या हुई, उसकी उपज खराब हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या बोलता है, फिर सेकेंड पैराग्राफ आता है, इसको पढ़ लीजिए पहले सेकेंड पैराग्राफ को, इसके बाद तब देखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ है कि लेंचो डिस्पाइट हैविंग द वर्क डे एंड नाइट एंड द फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड दस decided to write a letter to God explaining his situation and asking for the help. He went to the town post office, addressed to God a letter to bring the notice by the postmaster. The first amused him, but then motivated him want to do some things for the farmer, so has kept for his immense belief intact. He contribute from his salary and the collected money from in the courageous and field who willingly contributed for an act of charity। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा पैराग्राफ है। अब इसके भी पैराग्राफ क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लेंचो मैदान में दिन रात काम करने के बावजूद लिखना जानता था, और इसलिए भगवान को अपनी स्थिति बताते हुए और मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया। तो उसकी फसल नुकसान हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने दृढ़ निश्चित किया कि मैं लिखूंगा एक पत्र। और वो क्या करते थे कि दिन रात काम करने के बावजूद वो अपना लिखना भी जानता था, इसलिए उन्होंने लिखा कि वह भगवान के लिए संबोधित अपना पत्र पोस्ट करने के लिए शहर गया। तब उन्होंने लिख लिया उस पत्र को, तो पोस्ट करने के लिए कहाँ गया, शहर गया। पोस्ट मास्टर द्वारा नोटिस किए जाने पर पत्र ने पहले जो उसका मनोरंजन किया, ठीक है, पोस्ट द्वारा नोटिस किए जाने पर पत्र ने उसका क्या किया, मनोरंजन किया, लेकिन फिर उसे प्रेरित किया कि वह किसान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसका विश्वास बरकरार रहे। वो अपने वेतन से योगदान देता है। जो पोस्ट मास्टर उसकी जो पत्र को पढ़ के बहुत हंसा, फिर उन्होंने दृढ़ निश्चित किया कि नहीं, इसके विश्वास को कायम रखते हैं और अपने तनख्वाह से कुछ पैसा इसको दे देते ताकि उसका विश्वास भगवान पर कायम रहे, और अपने सहयोगियों और दोस्तों से धन एकत्र करता है। ठीक है, क्या करता है, धन एकत्र करता है, और जिन्होंने स्वेच्छा से एक परोपकारी कार्य के लिए योगदान दिया। ठीक है, तो उन्होंने अपने टीम को, अपने जो भी सहयोगी कार्य थे उन सबसे उन्होंने कहा ये सारी बातें बताएं, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ मदद किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है।
लिखा है कि टू हिज डिसमे हिज कुड ओनली कलेक्ट 70 pieces which the wrapped in a envelope to make it seem like a reply from the deity. On having found the letter, the right Lencho is not at the shocked, but instead he gets angry on the finding and the amount is less than what he had expected. He urgent writes a letter to God conveying his disappointment. कहाँ गया, क्या पढ़े थे, हाँ डिसअपॉइंटमेंट यहाँ तक, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हिंदी में क्या बोला, इसको पढ़ते हैं। अपनी निराशा के लिए वह 70 पैसों जमा कर सका जिसे उसने एक लिफाफे में लपेटा था। यह देवता के उत्तर की तरह लगे। पत्र मिलने पर लेखक लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, बल्कि यह जानकर क्रोधित हो जाता है कि राशि उसकी अपेक्षा से कम है। मतलब उन्होंने जितना राशि मांगा था उसकी अपेक्षा से बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए वो लेंचो गुस्सा हो गया। वह फिर से भगवान को पत्र लिखता है कि वह डाकघर के कर्मचारियों पर अपनी निराशा और विश्वास को व्यक्त करता है, जिसे उन्होंने सोचा था कि शेष राशि चुरा ली गई। देखिए क्या हुआ ना, जब 70 रुपया वहाँ के डाक के कर्मचारी इकट्ठा करके 70 पैसा दे दिया लेंचो को, तो लेंचो सोचा कि भगवान द्वारा मुझे 70 पैसा मिला है, ठीक है। जो कि उन्होंने यह फिर पत्र लिखा कि भगवान के द्वारा 70 पैसा, उन्होंने सोचा कि पैसा मुझे बहुत ज़्यादा मिला था लेकिन कर्मचारी ये सब जो है चुरा लिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन लिखा भगवान को कि भगवान यहाँ पे कर्मचारियों ने क्या किया, निराशा व्यक्त करते उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पैसा को क्या किया, चोरी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद तो देखिए चोरी कर लिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यह पैराग्राफ था आप लोगों का, तो इतना समरी आप लोगों का है, तो यह कहानी था टोटल आप लोगों का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यह पैराग्राफ आप लोगों को, ये समरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेटर टू गॉड का। तो सिंपल कहानी, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी थी लेंचो की, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार पहले मैं सभी चैप्टर की समरी आप लोगों को बता दूंगा हिंदी में, ताकि अगर हिंदी की कहानी अगर आप लोगों को क्लियर रहेगा, इसके बाद तो मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर के बाद जो भी इसके रहेंगे सारे चीज़ आप लोगों को इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए, सब लोग जुड़ पाए कि इंग्लिश बैच स्टार्ट हो गई है 2022 न्यू बैच। और बाकी सभी सब्जेक्ट के विषय चल रहे हैं अच्छे तरीके से, जाके वहां से आप पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।